Hello everyone, I welcome you all to Elysium classes and this is day 7 of our one word substitution series. अब तक हमारी 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी है और ये आज डे 7 है, ठीक है। और आपकी एग्जाम डेट भी अब डिक्लेयर कर दी गई, 9 सितंबर से आपकी एग्जाम है। तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन बचे हैं और इन 40 दिन का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें। ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि टीआरपी पाठशाला पे अवेलेबल कराई जा रही है आपको। इसमें आपको 20 यूनिट टेस्ट मिलेंगे और ये 15 नहीं, यहाँ आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे और 20 यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे और जो कि लेटेस्ट ईएसबी पैटर्न पर आधारित होंगे। और अगर आप ये 5 सितंबर तक अवेल करते हैं इस टेस्ट सीरीज को तो ये 249 की बजाय आपको 25% फ्लैट 25% डिस्काउंट पर आपको मिल जाएगी। तो जल्दी जाइए क्योंकि उसके बाद इसके प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे लेक्चर पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक का आना। रूलर्स मतलब जो राजा होते हैं, जो कि प्रशासक होते हैं, तो उनका एक के बाद एक अपनी ही फैमिली के लोगों का रूल करना, इसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? डायनेस्टी। डायनेस्टी को हिंदी में कहा जाता है वंश, या फिर आप राजवंश भी कह सकते हैं, या वंशावली जिसको कहते हैं। मतलब ऐसा राजा जो कि अपने परिवार के ही लोग उस पर राजगद्दी पर बैठते रहते हैं, चलता रहता है, उसको हम डायनेस्टी कहते हैं। लीनिएज किसको कहते हैं? लीनिएज होती है कुल परंपरा। जो कुल होते हैं उनकी जो परंपराएं रहती है उनको हम कहते हैं लीनिएज, जो रिचुअल्स और वो चलते रहते हैं। एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री का मतलब होता है पूर्वज, ये हमारे पूर्वजों से रिलेटेड है, ठीक है। उसको हम, या पितृ परंपरा जिसको कहते हैं, उसको हम एंसेस्ट्री। प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब होता है संतान, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेनी। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, किसी चीज को 2 भागों में कट कर देना, इसको हम क्या कहते हैं? इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है सीवियर। सीवियर मीन्स होता है काट देना। स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखें, कंफ्यूज करेगी आपको। काट देना। एक और स्पेलिंग है सीवियर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कठोर, कठोर और गंभीर। जो सीरियस होता है उसको हम कहते हैं सीवियर है, बहुत कठोर है, गंभीर है। ये भी सीवियर है, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनके मीनिंग डिफरेंट है। एक और होता है सीवियर, इसका क्या मतलब होता है? ये सीवियर, सीवियर मतलब होता है नाला, जो गटर होता है ना, नाला, सीवर लाइन, उसको कहते हैं हम सीवियर, गटर। सो, सो मीन्स क्या होता है? बोना, बोना। क्या बोना? किसी इंसान जो बोना होता है वो नहीं, वो नहीं, उसको तो हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब जो इंसान जिसकी हाइट छोटी होती है उसको ड्वार्फ, छोटे कद का। ये बोना मतलब जो बीज बोते हैं ना, उसको कहते हैं बोना, ठीक है। ये एक वर्ब है। फ्लैट मेटल और पोर्सलिन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। एक फ्लैट मेटल या कोई भी पोर्सलिन प्लेट जो होती है, जिसको हम दीवार पर सजा देते हैं किसी ऑर्नामेंट की तरह, सजावट की तरह या यादगिरी की तरह, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज को हम कहते हैं प्लेक। प्लेक मीन्स क्या होता है? स्मारक पट, इसको कहते हैं हिंदी में। इसको क्या कहा जाता है? स्मारक पट, ठीक है। टेब्लोइड किसको कहते हैं? टेब्लोइड जो होता है, जो कि एक छोटे आकार का जो समाचार पत्र होता है, उसको हम टेब्लोइड कहते हैं। बोल्स्टर, बोल्स्टर मतलब ये क्या होता है? ये तकिया होता है, ये गोल तकिया होता है ऐसा, ठीक है। इसको हम कहते हैं बोल्स्टर। बोर्ड किसको कहते हैं? बोर्ड यानी जो आप स्कूल बोर्ड ले लीजिए, इसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं, कि कोई भी बोर्ड हो सकता है, तख्ती कह सकते हैं, पट्टिका कह सकते हैं, इन सबको हम क्या कहेंगे? बोर्ड। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए किसी इंसान को धोखा देना, ठीक है। डिसीव करना, डिसीव मीन्स क्या होता है? धोखा देना, किसी लिए? पैसा बनाने के लिए। तो ऐसी एक्शंस को हम क्या कहेंगे? ऐसी एक्शन को हम कहेंगे फ्रॉड। फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी। फ्रॉड मतलब क्या हो जाता है? धोखाधड़ी या छल कह सकते हैं आप। रोबरी, रोबरी का मतलब होता है डकैती। पिक पॉकेट,
पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा। जेब कतरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पिक पॉकेट। और थेफ्ट, थेफ्ट मतलब जो चोरी, सामान्य वर्ड में जब हम कहते हैं कि चोरी हो गई तो उसको हम कहते हैं चोरी या थेफ्ट के। अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। एक छोटी सी पोम या स्पीच जो कि जो दर्शक है, स्पेक्टेटर मतलब क्या होता है? दर्शक। दर्शक को संबोधित करने के लिए, एड्रेस मतलब संबोधित करने के लिए ड्रामा के अंत में जब कंक्लूड हो जाता है, कंक्लूजन मतलब अंत जब हो जाता है ड्रामा या किसी नाटक का, तब जो स्पीच दी जाती है या पोएम बोली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इपीलॉग। इपीलॉग का मतलब होता है उपसंहार। जब आप ऐसे में भी लिखते हैं ना अंत में उपसंहार, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उपसंहार या नाटक के बाद का भाषण कह सकते हैं। प्रोलोग किसको कहते हैं? प्रोलोग मतलब होता है जो कि स्टार्टिंग में बोला जाता है। ये जो भूमिका बांधता है ना कि नाटक अभी स्टार्ट होने वाला है स्टेज पर, उससे पहले आकर उसकी एक प्लॉट बताया जाता है आपको, या प्रोलोग बताया जाता है कि क्या होने वाला है, या प्रस्तावना दी जाती है, उसको हम कहते हैं प्रोलोग। एपिलॉग का जस्ट अपोजिट है। डायलॉग किसको कहते हैं? डायलॉग मीन्स होता है संवाद। दो लोगों के बीच में जो बातों का आदान प्रदान होता है उसको हम संवाद कहते हैं। मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब होता है एकालाप। क्या होता है? एकालाप। मोनो मीन्स ही क्या होता है? मोनो मीन्स होता है सिंगल, लॉग मीन्स होता है बोलना, या सिंगल आदमी जो बोल रहा है, एक ही व्यक्ति लंबा भाषण दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोलॉग। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not defined। ऐसी कोई चीज जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकल सकते हैं, एक से ज्यादा अर्थों में उसको समझी जा सकती है और उसका कोई निश्चितता नहीं होती है, सर्टेनिटी नहीं होती, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज को हम कहते हैं एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट, जिसके दो अर्थ निकलते हों, दो अर्थ निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एम्बिग्यूअस। एम्फीबियस किसको कहते हैं? एम्फीबियस का मतलब होता है उभयचर। ऐसा जानवर जो कि पानी पर भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियस। अमोर्फस, अमोर्फस का मतलब होता है निराकार। निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई मतलब बॉडीलेस, जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, ना रूप होता है उसका, उसको हम क्या कहते हैं? अमोर्फस। कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग तो बहुत सिंपल वर्ड है, ये आपको समझ में आता ही होगा कि भ्रमित कर देना किसी को, उसको हम कहते हैं कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी डेट्स, डेट्स मतलब कर्जा, ठीक है, ये इसमें बी क्या होता है? बी साइलेंट होता है, इसको पढ़ते नहीं हम, तो डेट्स मतलब कर्जा। कर्जा जो चुका नहीं पाता है, जो अनेबल है, ठीक है, अक्षम है, वो नहीं चुका पा रहा अपना कर्जा, ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? ऐसे इंसान को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हिंदी में इसके लिए एक वर्ड होता है, इसको कहते हैं दिवालिया। हम जनरली सुनते हैं भी है न्यूज में कि ये दिवालिया घोषित हो चुका है, तो उसको हम कहते हैं दिवालिया। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जस्ट इसका अपोजिट है, मतलब जो कि ऋण चुकाने में सक्षम है। बैंकर, बैंकर उस व्यक्ति को कहेंगे जो पैसा उधार देता है। लेंडर, लेंडर यानी उधार देने वाला, और बैंकर मतलब भी यही होता है कि एक साहूकार जो कि आपका पैसा रखता है और उस पर आपको ब्याज देता है। ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, सबसे उच्च क्वालिटी का होना, उसको हम क्या कहेंगे? इसका मतलब होता है सुपरलेटिव। डिग्रीज में भी पढ़ते हैं हम, जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको सुपरलेटिव कहते हैं। सुपरलेटिव का मतलब होता है हिंदी में सर्वोत्कृष्ट, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब उत्पाद, उत्पादक, जो प्रोडक्ट होता है, कोई चीज जो फ्रूटफुल कोई प्रोडक्ट निकले उसको हम प्रोडक्टिव कहेंगे, गुड सेंस में कहेंगे। रिएक्टिव, रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? जो प्रतिक्रियाशील है, जो कोई रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रियाशील है, उसको हम कहेंगे रिएक्टिव। रिलेटिव, रिलेटिव तो आप सबको पता ही है कि सापेक्ष के तौर पे कहेंगे, सापेक्ष या संबंधी, उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव। अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, ऐसा व्यक्ति जो किसी फॉरेन लैंड से आया है किसी और जगह सेटल होने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे, यहाँ ऑप्शन करेक्ट नहीं है, शायद इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर, इमिग्रेंट कहेंगे इसको।
क्या कहेंगे? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी। क्या होता है? प्रवासी, विदेश में बसने वाला। ठीक है, किसी और देश से आया है उसको हम इमिग्रेंट कहेंगे, और अपने देश से अगर गया है तो उसको एमिग्रेंट कहेंगे। दोनों स्पेलिंग अलग अलग है। ठीक है। प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब होता है संभावित, संभावना जिसमें होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। फिजिबल, फिजिबल का मतलब क्या होता है? फिजिबल मतलब भी होता है जो व्यवहारिक है, जो प्रैक्टिकल है। ठीक है, पॉसिबल है कि हाँ उसको प्रैक्टिकल वे में हम कुछ कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिजिबल। टेनेबल, टेनेबल मतलब टिकाऊ, कोई चीज टिकाऊ है उसको हम कहेंगे टेनेबल। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। ठीक है, आदान प्रदान करना। ठीक है, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, उसको हम क्या कहेंगे? ऐसी चीज को हम कहते हैं रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है परस्पर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? परस्पर देना और लेना। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब यहाँ पर अगर देना और लेना उस सेंस में चल रहा है तो यहाँ पर इसका मतलब गिफ्ट से हो जाएगा, उपहार। ठीक है, और प्रेजेंट का एक मतलब ये भी होता है कि वर्तमान काल। कंप्रोमाइज करना, कंप्रोमाइज मतलब तो समझौता होता है, किसी चीज से समझौता कर लेना, कंप्रोमाइज। अप्रूव, अप्रूव मतलब स्वीकृत कर लेना किसी चीज को, एग्री हो जाना किसी चीज पे। ठीक है, उसको कहते हैं हम अप्रूव। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम, ऐसा व्यक्ति जो कि फ्यूचर के बारे में सोच सकता है अपनी कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन से और अपनी बुद्धिमत्ता से, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसको थोड़ा भनक लग जाती है कि कुछ तो उसके जो सेंसेस होते हैं वो बताते हैं कि भैया क्या हो सकता है उसकी लाइफ में। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं विजनरी, जो कि दूरदर्शी होता है, जो सोच सकता है दूर की। ड्रीमर, ड्रीमर मतलब तो जो सपने देखता है, सपने देखने वाला। बड़ा इजी है। तो सीयर, सीयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीयर मतलब क्या होता है? सीयर मतलब वो व्यक्ति होता है जो कि भविष्य देखता है, जो कि भविष्य के बारे में बता सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? सीवियर कहते हैं। सॉरी, उसको हम क्या कहते हैं? सीयर कहते हैं। आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट मतलब आदर्शवादी, जो कि आदर्शों पर चलता है, उसको हम कहते हैं आदर्शवादी। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, ऐसा डॉक्टर जो कि बच्चों को ट्रीट करता है, बच्चों की जो बीमारियां होती हैं उनको ट्रीट करता है, ऐसे डॉक्टर को हम कहते हैं पेडाट्रिशियन। पेडाट्रिशियन मीन्स बाल रोग विशेषज्ञ या शिशु रोग विशेषज्ञ, उसको हम कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको? बाल रोग विशेषज्ञ। पेडागोग किसको कहते हैं? पेडागोग, ये जो आप लोग टीचर बनने वाले हैं और पेडागोजी पढ़ते हैं, तो पेडागोग का मतलब तो आपको पता होना चाहिए। पेडागोग मतलब ही होता है शिक्षक या अध्यापक। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर नहीं पता था तो ध्यान रखें इसको। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मीन्स पैदल यात्री, जो कि पैदल चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन कहते हैं। और पेडोफाइल, फाइल मीन्स क्या होता है? लव। वो पेडो, यहाँ पेडो से मतलब निकलता है बच्चे, जो बच्चों से प्रेम करता है, बट नेगेटिव सेंस में, जो बच्चों की तरफ अट्रैक्टिव होता है। बाल यौन शोषक जिसको कहते हैं, जो बच्चों का शोषण कर सकता है, बच्चों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम कहते हैं पेडोफाइल। बच्चों की ओर आकर्षित और असामान्य व्यक्ति जो होता है, जो बच्चों की तरफ नेगेटिव वे में अट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम पेडोफाइल कहेंगे। वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स, ये ट्रेंड्स आएगा यहाँ पर। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल, ऐसा व्यक्ति जो कि इलेक्शन ट्रेंड्स देखता है ओपिनियन पोल के थ्रू, उनको हम क्या कहते हैं? और आपने न्यूज चैनल में देखा होगा कि ट्रेंड्स दिखाए जाते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट्स मिलेगी, और वो जो ओपिनियन पोल दिखाए जाते हैं बार बार, तो वह उनकी जो स्टडी करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट मतलब इसको कहते हैं हम चुनाव विश्लेषज्ञ, विश्लेषक। ठीक है, चुनाव विश्लेषक। एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट का लॉजिस्ट मतलब ही होता है एक्सपर्ट, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको वीडियो में। एंटो
का मतलब होता है जो कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनकी जो स्टडी करता है, ये कीट वैज्ञानिक, उसको हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट, कीट वैज्ञानिक। साइकोलॉजिस्ट सबको पता है, इसको बताने की कोई जरूरत पड़नी नहीं चाहिए मुझे वैसे तो। मनोवैज्ञानिक जिसको कहते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। डेमागोग किसको कहते हैं? अभी बताया था आपको, या नहीं, डेमागोग नहीं था, वो तो प्रोलोग और होते हैं। डेमागोग का मतलब क्या होता है? जो जन नेता होता है, जो कि भीड़ को भड़का सकता है अपने भाषण से, उसको हम क्या कहते हैं? डेमागोग कहते हैं, जन नेता। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की हत्या कर देना या शिशु की हत्या कर देना, इसको हम कहते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट मतलब शिशु और साइड मीन्स हत्या करना, तो शिशु की हत्या जो होती है उसको हम कहते हैं शिशु हत्या करना। होमिसाइड ये जनरल वे में हम कहते हैं किसी की हत्या करना, ठीक है। जेनोसाइड का मतलब होता है कि एक पूरी ही जाति का संहार कर देना, नर संहार जिसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम? नर संहार, एक पूरी जाति का ही नाश कर देना, उसको हम जेनोसाइड कहते हैं। सुसाइड सबको पता है, ये होता है आत्महत्या, खुद की ही हत्या कर देना या खुद को ही, ठीक है, नेगेटिव वे में है सुसाइड। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, थोड़े ही भर के लिए टिकना, किसी चीज का क्षणिक भर के लिए टिकना, उसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक वर्ड होता है मोमेंट्री का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहेंगे क्षणिक, थोड़ी ही देर के लिए, ठीक है, क्षणिक, टेम्पररी। मोमेंटस, अब ये वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं। मोमेंट्री मीन्स क्या होगा? क्षणिक, बट मोमेंटस का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, आईएमपी के सेंस में चला जाएगा, कोई बहुत महत्वपूर्ण जो चीज है, महत्वपूर्ण एक्शन हुई है, उसको हम कह सकते हैं कि वो मोमेंटस रहा है, ऐतिहासिक रहा है। तो दोनों वर्ड्स कंफ्यूज कर सकते हैं। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, कोई वैल्यू ही नहीं है, उस सेंस में, नगण्य के सेंस में, या तुच्छ कह सकते हैं आप, ठीक है, तुच्छ। पेटी मतलब छोटा मोटा, बहुत छोटा मोटा जो होता है, बहुत ज्यादा बड़ा कोई इशू नहीं है, महत्वहीन, इन दोनों का सेम ही मीनिंग ले सकते हैं आप, तो ट्रिवियल और पेटी। टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू, यहाँ टू आएगा, टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन, किसी व्हीकल को सीज कर लेना या उस पर कंट्रोल पा लेना और उसको फोर्स करना, बलपूर्वक इसको किसी और डेस्टिनेशन पे ले जाने की कोशिश करना। तो ऐसी एक्शंस को हम क्या कहते हैं? ऐसी एक्शन को हम कहते हैं हाईजैक हो जाना। हाईजैक मतलब जो व्हीकल होता है हमारा, वाहन अपहरण कह सकते हैं इसको हिंदी में, वैसे तो आपने न्यूज में सुना है अपहरण, और बहुत इजी है ये, हाईजैक हो जाना। अटैक मतलब क्या होता है? हमला। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो होता है समझौता, किसी दो पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई समझौता होता है, उसको हम अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट। डिटोर कराना, या मतलब आप मान लो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं, बीच में किसी कारणवश या तो रास्ता बंद है या किसी भी वजह से आप इस वे से नहीं जा सकते, तो फिर आप घूम के फिर से कहीं और से यहाँ पहुंचते हैं, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? डिटोर करना, या वैकल्पिक मार्ग, जो अल्टरनेट रास्ता जो ढूंढते हैं, उसको हम डिटोर करना कहते हैं। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी ही दुनिया से संबंधित या संबंध रखने वाला, उसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब होता है समस्त विश्व से जो संबंधित होता है, समस्त विश्व से संबंध रखने वाला या संबंधित, उसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, जिसमें मल्टी टैलेंटेड, बहुप्रतिभाशाली, उसको हम कहते हैं वर्सेटाइल। यूनिवर्सल का तो मतलब होता है सर्वव्यापी, जो सब जगह है, यूनिवर्सल लॉज, और इस सेंस में हम यूज कर लेते हैं इसका, यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स में जो है। सेक्युलर सबको पता होगा, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ऐसा राष्ट्र जो किसी भी एक धर्म को शेयर नहीं देता है, जो कि फ्री रहता है कि आप अपनी जनता को, मतलब अपनी
जो सिटीजन है उनको फ्री कर देता है कि आप कौन सा भी धर्म का पालन करें, उसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। राजनीति में ये वर्ड यूज करा जाता है। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, ऐसा व्यक्ति जो कि रस्सी पर चलता है। मान लो ये ऐसे पोल है, ऐसे 2 पोल लगा दिया जाता है, उस पर एक रस्सी बांध दी जाती है, और एक व्यक्ति है जो कि एक बांस का डंडा लेके से इस पे चलता है, वॉक करता है, तो उसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को फुनाम्बुलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फुनाम्बुलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट और नया वर्ड हो सकता है। इसको हम कहते हैं रस्सी पर चलने वाला। सामान्य ये कलाबाजियां जो दिखाता है उसको हम कहते हैं रस्सी पर चलने वाला, या इंग्लिश में कहते हैं फुनाम्बुलिस्ट। अपहोल्स्टर, अपहोल्स्टर किसको कहते हैं? जो फर्नीचर सजाने का जो कारीगर होता है ना, उसको कहते हैं अपहोल्स्टर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। जो फर्नीचर है, जैसे कि लकड़ी का फर्नीचर है, आपने लकड़ी का फर्नीचर बनवाया और उस पे जो गादी फिट कर रहा है या उस पे जो डिजाइन्स बना रहा है, वो उनको सजा रहा है, उसको अपहोल्स्टर कहते हैं। एक्रोबेट, एक्रोबेट जो कि कलाबाजियां दिखाता है, करतब दिखाता है सर्कस में, उसको हम कहते हैं एक्रोबेट। इसके लिए एक अच्छा सा वर्ड होता है हिंदी में, बाजीगर। क्या होता है? बाजीगर। एविएटर, एविएटर मतलब होता है वाहन को उड़ाने वाला, पायलट के सेंस में, ठीक है, पायलट। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, किसी वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका इतिहास कैसा रहा है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस बात का स्टडी करना क्या कहलाता है? इस बात का स्टडी करना कहलाता है एटिमियोलॉजी। एटिमियोलॉजी का मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति और या इतिहास का अध्ययन। की कोई शब्द, जैसे कि कोई भी शब्द है, जैसे पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं, तो ये पॉलिटिकल साइंस वर्ड कहाँ से आया, इस बात की जो स्टडी करते हैं हम, उसको कहते हैं हम एटिमियोलॉजी। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्टिक मतलब भाषा विज्ञान। जो हमारा भाषा विज्ञान होता है कि कैसे बोली जाती है, प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं, कौन से बॉडी पार्ट का यूज होता है, मतलब जो हम कौन सा स्वर कहाँ से निकलेगा। वर्बोस, वर्बोस मतलब होता है कि अत्यधिक शब्दों का यूज करना, हद से ज्यादा जो शब्दों का यूज करा जाता है, अत्यधिक शब्दों का इस्तेमाल करना, उसको हम कहते हैं वर्बोस। या हिंदी में एक बहुत प्यारा वर्ड है शब्दाडंबर, शब्दाडंबर कहते हैं उसको, कि बहुत ज्यादा ही आप जहां जितने शब्द यूज नहीं करना उससे ज्यादा शब्दों का यूज करो। जैसे मैंने अभी इसको समझाने के लिए इतनी बार बोल दिया। एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी का मतलब होता है संकलन। बट किस बात का संकलन? जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, मतलब साहित्यिक स्रोत नहीं, जो साहित्य के जो लेख होते हैं, बहुत सारे लेख है, उनको जब आप एक किताब में एक साथ लिख देते हो, एक साथ संकलित कर देते हो, तो फिर उस बुक को हम कह सकते हैं कि वो एंथोलॉजी है। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, ऐसा व्यक्ति की जो घर में घुसता है किस इरादे से, कि उसको चोरी करना है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे बर्गलर। बर्गलर मतलब घर में घुसकर जो चोरी कर देगा, घर में घुसने वाला, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बर्गलर, या सेंध जो मारता है। इंट्रूडर किसको कहते हैं? इंट्रूडर जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, कि आप बिना परमिशन के इसमें एंट्री नहीं कर सकते, और उसमें जो बिना परमिशन के एंट्री कर जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रूडर कहते हैं। घुसपैठिया। बेंडिट, बेंडिट का मतलब होता है डकैत, लुटेरा। पोचर, पोचर मीन्स होता है जो अवैध रूप से शिकार करता है जानवरों का। जो जानवर पता है कि वो रेस्ट्रिक्टेड है, उनका शिकार करना बैन है, नहीं कर सकते हैं, जैसे टाइगर है, और उसको सरकार ने प्रोटेक्टेड एनिमल है, वो उसका आप शिकार नहीं कर सकते, बट उसका जो शिकार करता है उस व्यक्ति को हम कहेंगे पोचर, ठीक है। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये थे आज के हमारे 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस आती रहेगी जो कि आपके लिए वर्ग 3 में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।